हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 के सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें आपको समझना है, इसके बाद बताना है। जैसे क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कहता है किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जो होता है वो इवन होता है। क्या यह बात सत्य है? तो चलिए एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि हमारा ट्रू होगा फर्स्ट नंबर की फॉल्स होगा। जैसे एक ऑड नंबर मैंने ले लिया 3, और 3 का मैंने क्यूब निकाला, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो हमें तो 3 का क्यूब 27 मिल रहा है। एक इवन नंबर मुझे नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा? नहीं मिला। तो किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना है आपको। इफ एनी ऑड नंबर दैट क्यूब नॉट अ एनी इवन नंबर सच दैट, अगर हम कोई ऑड नंबर 5 लेंगे और 5 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 5 का क्यूब हमें क्या मिलेगा? देखिए 125। 7 का क्यूब निकालेंगे, 7 भी एक ऑड नंबर है। अब इसका क्यूब निकालेंगे क्यूब तो हमें 343 मिलेगा। आप देख सकते हैं 9 का क्यूब निकालेंगे 729। तो ऐसे किसी भी नंबर, कोई भी नंबर नहीं हुआ 357 में से 357 ऑड नंबर 9 ये ऑड नंबर है जिनका मैंने क्यूब निकाला तो हमें क्या मिला? कोई इवन नंबर मिला। इवन नंबर मीन्स होता है 2 4 6 8, ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके इवन नंबर हैं, और ये 7 5 9 3 ये ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो हमें ऑड ही नंबर मिलेगा। इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है इसमें कि क्या दिया है स्टेटमेंट? क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन दैट इज फॉल्स, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। अब सेकंड नंबर में आपका दिया है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 0, किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब होता है वह 0 से एंड नहीं होता है। डज नॉट एंड विथ 0, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 0, कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा वो 0 से एंड नहीं होगा। इसमें पूछा है क्या है कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस, यहाँ पे 2 जीरो लिखा है, सॉरी। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरो, मतलब जो परफेक्ट क्यूब होगा वह 2 जीरो, मतलब लास्ट में उसके डबल जीरो कभी भी नहीं होंगे। सपोज द हम एक स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लेते हैं 10, और 10 का जब मैं क्यूब निकाला तो मुझे 10 इंटू 10 इंटू 10 मिला 3 टाइम। जब इसका क्यूब निकाला तो 10 का क्यूब मुझे मिला 1000। जब मेरा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 का क्यूब जो है वो 3 जीरो से एंड हो रहा है, तो इसमें क्या बोला है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरो, कोई भी परफेक्ट क्यूब जो होता है वह 2 जीरो से कभी भी एंड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूर्ण तरह से ट्रू है। थर्ड नंबर, इफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है यदि वह 5 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर है यदि हम उसका स्क्वायर निकाले, क्या निकाले हैं? स्क्वायर निकाले हैं, अगर वह 5 से एंड हो रहा है देन इट्स क्यूब एंड विथ 25, तो उसका क्यूब जो है वो 25 से एंड होगा। ये स्टेटमेंट पूर्ण तरह से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आप देख रहे हैं
किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें, सपोज 5 का स्क्वायर निकालें, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना है, 5 5 से 25। ओके, अब यहाँ पे किससे यानी इसका यूनिट डिजिट क्या मिला 5। अगर हम 5 का क्यूब भी निकालेंगे तो 5 5 जो 25, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 में 5 का मल्टीप्लाई ये तो 125, तो ये भी तो 5 से इंड हो रहा है, तो 25 से कैसे इंड होगा, नहीं होगा। इसलिए ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट्स क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। कहता है कोई भी नंबर जो 8 से एंड होता है, जिससे जिसका वंस प्लेस 8, जिसके वंस प्लेस में 8 आ जाता है, वह क्या है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे बोला है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। यदि कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है तो वह परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर कोई भी नंबर 8 से एंड होता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बट आई डोंट टेल यू, मैं ऐसा नहीं कह सकता। द क्यूब देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। व्हाई? बिकॉज आप 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब आपको मिलता है 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये जो है 2 का क्यूब ही आप देख रहे हैं 8 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंड हो रहा है 8 से। तो ये स्टेटमेंट हमारा टोटल रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग। तो यहाँ लिख लीजिएगा फॉल्स। 5 नंबर, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट। कहता है यदि हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्या निकालें, किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब निकालेंगे तो वह 3 डिजिट से यानी क्या होगा, कंप्लीट होगा, 3 डिजिट में एंड होगा। ऐसा थोड़ी ना, कोई आप जैसे 10 का ही अगर क्यूब निकालते हैं, ये 2 डिजिट है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, अगर हम इसका क्यूब निकालते हैं तो ये कहता है ये 3 डिजिट पे अंत होगा, यानी 3 डिजिट पे कंप्लीट हो जाएगा। और 10 का क्यूब निकालते हैं तो हमें 1000 मिलता है, 1 10 100,000, 4 डिजिट मिल रहे हैं। तो 3 डिजिट से तो इंट्स हो ही नहीं रहे हैं, लगभग ये स्टार्ट तो 4 डिजिट से हो रहा है। तो आप ये लिख लेंगे स्टेटमेंट फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। 6 नंबर का स्टेटमेंट बोलता है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट में बी हैव 7 और मोर डिजिट। कहता है 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब निकालेंगे तो आपको 7 और मोर डिजिट मिलेगा, 7 से ज्यादा डिजिट मिलेंगे। ऐसा हुआ है? मैं तो कहता हूँ नहीं होगा बेटा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 7 डिजिट का अगर निकालेंगे तो हम 7 डिजिट में अगर हम बात करते हैं तो हमारा 100 मतलब अगर हम सबसे छोटे यानी 3 डिजिट का सबसे छोटी नंबर छोटी संख्या लेंगे, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर सपोज था, मैं इस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 3 डिजिट की का स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या मिला, 100 मिला। अगर इसमें क्यूब निकालूंगा मैं तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 7 डिजिट का नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप देख रहे हैं 1 10 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs 1 10 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs 7 डिजिट का मिल रहा है। जब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालते हैं तब 7 डिजिट का नंबर मिलता है। तो अगर इसमें बोलता है कि 2 डिजिट का नंबर है और उसमें हम इसका हम अगर क्यूब निकालेंगे तो ये कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलने के लिए किसकी बात कर रहा है, मिलने की, क्या मिलेगा, 7 डिजिट का नंबर। सपोज आप बड़े से नंबर ले लो 99 इंटू 99 इंटू 99, आप इसका क्यूब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। पहले तो 99 का स्क्वायर निकाल लो, फिर जो मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कर देना। 99 में आपका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 99 का देख लीजिए। 9 जा क्या होता है, 81 होता है, कैरी आएगा 8, 9 जा 81 8 89। अब यहाँ पे भी 891 आ गया। 1 9 1 10 का 0, आप 9 1 10 का 0, 8 9 17 180 819। आप इसको सिंपल से एक न्यूटन कोरवेट मेथड से भी बता सकते हैं, इनके स्क्वायर निकालना है तो देखना।
ये 99 है। अब आप देखेंगे 99 क्या होता है, इसमें हम एक न्यूलियन फुटवेयर में क्या करते हैं, 99 में 1 माइनस कर देंगे तो 98 आ जाएगा, और इस 99 में 98 को माइनस कर देंगे तो 01 आ जाएगा, तो 9801। अब 9801 में 99 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 8 जा 72 का 2 कैरी है 7, 9 9 जा 81, 7 88। अब आपको फिर से वही नंबर मिलेंगे, नंबर रिपीट होंगे 0 2 8 8, 9 9 2 8 2 10 8 8 16 170 8 1 9। अब आप देखेंगे कि आपको कितने डिजिट का नंबर मिला, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 6 डिजिट का आपको नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसमें बात करता है कि हमें किसका मिलता है, 7 और मोर डिजिट का नंबर मिलता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, रॉन्ग ही ना करूंगा, फॉल्स ही ना करूंगा। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट में हैव बीन 7 और मोर डिजिट, तो ये हमारा 6 नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर, कहता है अगर हम किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब निकालते हैं तो हमें एक सिंगल डिजिट नंबर मिलता है। इसमें ये स्टेटमेंट बोला है कि यदि हम किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। सपोज द मैं 1 का क्यूब निकाला तो हमें क्या मिला, 1 × 1 × 1 सिंगल डिजिट नंबर। 2 का क्यूब निकाला तो क्या मिला, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का अगर क्यूब निकाला तो 3 3 जा 9 3 जा 27। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, ये तो सिर्फ 2 ही नंबरों के लिए आप देख रहे हैं, 2 ही नंबरों का क्यूब निकाल रहे हैं। 1 का क्यूब अगर मैंने निकाला तो 1 मिल गया, 2 का क्यूब निकाला तो 8 मिल गया। मतलब ये स्टेटमेंट मेरा सिर्फ ओनली 2 नंबर। 3 का अगर क्यूब निकाला तो 27 आ गया, 2 डिजिट नंबर मिला। 4 का अगर मैंने निकाला मतलब मे बी सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, इसमें बोला मे भी बोला है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि 1 और 2 जो है, अगर ये मे भी ना होता तो हमें यहाँ पे फॉल्स करना पड़ता। इसमें बोलता है कि मे बी सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कि सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। तो 1 और 2 का ये दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, इनका क्यूब निकाल रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसलिए 1 का 1 आ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे अगर ये मे बी की पॉसिबिलिटी ना होती तो ये स्टेटमेंट मेरा भी क्या होता, फॉल्स होता, क्योंकि 3 का निकालने पर 2 डिजिट नंबर प्राप्त होता है 27। इसलिए यहाँ टू मे बी यानी पॉसिबिलिटी बोला है, हो सकता है, संभावना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रू। अगर मे बी यहाँ से हटा दिया जाएगा तो यही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे एक्सरसाइज 7.2 क्यूब एंड क्यूब रूट के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, जिसमें आपको विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे सीखेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के क्यूब रूट निकालना, आप आंख बंद करते ही क्यूब रूट निकाल देंगे, और ये सब पॉसिबल है। देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। पलक झपकते ही आपका क्यूब रूट मिल गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है, यू आर टोल्ड दैट, थर्ड नंबर बोलता है यू आर टोल्ड दैट। यू आर टोल्ड दैट का मतलब होता है आप कहते हो कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आप ये बताते हो कि जो 1331 है इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट
क्यूब। आप बोलते हैं कि जो 1331 है वह एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस without factorization what is the cube root? What is the cube root? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167, 32,768. Solve third. इसमें आपको ये बोलता है कि यू आर टोल्ड दैट, आप कह सकते हैं कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस with factorization, can you guess with factorization what is the cube root? यहाँ पे बोला है can you guess without factorization होगा। can you guess without factorization, with factorization नहीं, without, बिना factorization किए what is the cube root? आपको 1331 का बोलता है कि ये परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन क्या कहता है? 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब इसका क्यूब रूट बताना है। क्यूब रूट ऑफ 1331, रूट में लिख लीजिए 1331। और इसमें आपको बोलता है कि आप विदाउट फैक्टराइजेशन किए करेंगे, बिना फैक्टराइजेशन के। तो आप कैसे करेंगे बिना फैक्टराइजेशन के? सपोज द फर्स्ट स्टेप देखिएगा, इसमें मुझे क्या मिले, नंबर मिले 1331। इस नंबर को देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड का नंबर है उसकी पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। और राइट साइड के नंबर मतलब 3 के पेयरिंग करते हैं। राइट साइड के नंबर मुझे सिर्फ 1 ही दिख रहा है, यहाँ पे 331 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। अब हम क्या लेंगे? क्यूब ऑफ वंस प्लेस। क्यूब ऑफ वंस प्लेस, क्यूब ऑफ वंस प्लेस। अब क्यूब ऑफ वंस प्लेस का क्यूब हमें क्या मिलेगा देखेंगे। 1 का क्यूब आपको क्या मिलता है? 1 ही मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन हम इसका क्यूब नहीं निकालेंगे, हम देख रहे हैं इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 1 है तो वह किसका यानी क्यूब होगा? आपको मालूम है कि वह 1 का ही क्यूब होगा। जिसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिला? इस 1331 का यूनिट डिजिट मिला मुझे 1। क्या मिला? 1। अब इसके बाद देख रहे हैं इसके जो 4th डिजिट के प्लेस में नंबर है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और जब 1 है तो लास्ट डिजिट जो 4th 1 प्लेस 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो भी क्या है? 1 है। और 1 का भी क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो हमें क्या मिलेगा? 1331 का
क्यूब रूट जो मिलेगा वो मिलेगा 11। क्या मिलेगा? 11। और यही हमारा क्या होगा आंसर। इसमें आपको विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन के निकाल। सेकंड नंबर समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो था थर्ड के फर्स्ट नंबर में 1331 का। फिर इसमें बोलता है सिमिलरली ही 4913 का निकालिए। तो क्यूब रूट, अब हमें किसका निकालना है? क्यूब रूट ऑफ 4913 का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट करेंगे और 4913, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये 3 आया है। आप इसके देखेंगे वंस प्लेस पे, आप वंस प्लेस देखेंगे और फोर्थ डिजिट का नंबर, लास्ट डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे वंस प्लेस पे क्या आया है? 3 आया है। क्या आया है? 3 आया है। तो आपको ये गेस करना होगा किस नंबर का हम क्यूब करते हैं, किस नंबर का क्यूब निकालते हैं। तो वंस प्लेस पे 3 आता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कराने के लिए आपको लिख देता हूँ, यहाँ आपके लिए क्यूब लिख देता हूँ। जैसे मैंने 1 का क्यूब निकाला तो मुझे 1 मिला, 2 का क्यूब निकाला तो 8 मिला, 3 का क्यूब निकाला तो वंस प्लेस में 27 मिला, 4 का क्यूब निकाला तो वंस प्लेस में हमें 64 मिला, 5 का क्यूब निकाला तो हमें वंस प्लेस पे 105 मिला, 6 का क्यूब निकाला तो हमें क्या मिला? 216 होता है। 7 का क्यूब निकाला तो हमें क्या मिला? 343। 8 का क्यूब निकाला 512। 9 का क्यूब निकाला तो हमें 729। अब देख लीजिए सभी का वंस प्लेस। आपको वंस प्लेस देखना, वंस प्लेस के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 1 के क्यूब में वंस प्लेस हमें 1 ही प्राप्त होता है। 2 के क्यूब में हमें वंस प्लेस 8 ही मिलता है। 3 के क्यूब में वंस प्लेस का नंबर 7 मिलता है 3 के वंस प्लेस पे। और 4 के वंस प्लेस पे हमें वंस प्लेस का नंबर 4 मिलता है। 5 के क्यूब में हमें वंस प्लेस का नंबर 5 मिलता है। 6 के क्यूब में हमें वंस प्लेस का नंबर 6 मिलता है। और 7 के क्यूब में हमारा वंस प्लेस का नंबर 3 मिलता है। तो इसके देखेंगे इस जो क्यूब में आपका जो क्यूब रूट निकाल रहा है, इसके वंस प्लेस का नंबर क्या है? 3 है। तो हम जान जाएंगे जिसके वंस प्लेस का नंबर 3 है तो यह जो होगा इसके वंस प्लेस में यानी 7 ही आया होगा। बिकॉज 7 का ही जो क्यूब होता है वो 343 होता है और इस नंबर के वंस प्लेस पे क्या है? तो 3 है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इस नंबर के जो क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके वंस प्लेस पे 7 आएगा। फिर लास्ट का नंबर आप देखते हैं वंस प्लेस 100,000 प्लेस में आपको क्या मिला है? 4 मिला है। अब आप दो नंबरों के बीच कंपैरिजन करेंगे। अब क्या देखते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का 4 होता है तो 4 का क्यूब निकालते हैं तब 64 मिलता है। मतलब ये हमारा बहुत ज्यादा है। हमारे पास 10th प्लेस में नंबर 4 है, एक 4 बस है। अगर हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो हमें 1 मिलता है और 2 का क्यूब निकालते हैं तो हमें 8 मिलता है। और जो 8 जो हमें क्यूब लास्ट में मिल रहा है वह 4 से क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए हम क्या ले लेते हैं कि जो 4 से कम नंबर हो। तो 4 से लेस देन नंबर क्या हुआ? 1, लेस देन 4। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10th प्लेस का नंबर 17। आप चेक कर सकते हो, यू आर आल्सो चेक द नंबर 17 का क्यूब रूट आपको 4913 ही मिलेगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं क्यूब निकाल के। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं लिख देता हूं इसी का। क्या था? 4913। इसमें लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल टू, यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे, यहाँ तो 3 बनाएंगे लिखेंगे क्योंकि इसकी पेयरिंग 3 की होती है। तो आपको मिला 17, ये आंसर। क्योंकि इसमें आपको बिना कैलकुलेशन के करना है, बिना कोई फैक्टराइजेशन किए। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन है। क्या है? इसी में थर्ड नंबर में आपको मिले हैं एक नंबर
12,167, 12,167। अब आपको इसको बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 12,167। तो आप इसको क्यूब में के फॉर्मेट में लिख देंगे, क्योंकि हम इसका क्यूब रूट निकालना है 12,167। तो इसका क्यूब रूट क्या मिलेगा आपको। अब यहाँ पे ये समझ में आता होगा कि इस नंबर के जो वंस प्लेस में है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर ले लिए, 2 डिजिट ले लिए, फर्स्ट ग्रुप में ग्रुपिंग कर लिए 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट। अब आप देख रहे हैं इस नंबर के वंस प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है 7, और हमें किस नंबर का क्यूब निकालने पर 7 प्राप्त होता है आप बता सकते हैं। तो 3 का क्यूब निकालने पर हमें क्या मिलता है 7 मिलता है। तो इस नंबर के वंस प्लेस पे हमें समझ में आ गया है कि क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। फिर आपको जो फर्स्ट 2 डिजिट के नंबर दिख रहे हैं वो 12 दिख रहे हैं। अगर 4 डिजिट का नंबर रहता है तो उसमें हम सिंगल डिजिट लेते हैं, अगर 5 डिजिट का नंबर है तो हम फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे, ओके। अगर 6 डिजिट का नंबर है तो हम फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 12, क्या दिख रहा है 12। अब ये 12 है तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है 8 मिलता है, जो कि 8 इज लेस देन 12, 8 12 से कम है। अगर मैं 3 का क्यूब निकालता हूं तो मुझे मिलता है 27, और 27 इज वेरी मोर देन 12, 27 12 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा कि अपनी माइंड को यहाँ पे सेट करना होगा और बताना होगा कि हम किन नंबरों को दें। अगर इसमें 12 में 8 माइनस करते हैं तो 4 का ही डिफरेंस आता, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। और यहाँ पे आपका 15 का डिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो हम एक स्मॉलेस्ट नंबर को लेंगे और वो भी क्या लेंगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करने पर हमें क्या आता है 8 प्राप्त होता है, क्या होता है 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 23। अगर आपको विश्वास न होगा तो आप कर सकते हैं 529 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 के 7, कैरी आए 2, 3 2 6 2 8, 3 5 15, 2 9 3 8, कैरी आए 1, 2 2 4 1 5, 2 5 10। अब इसमें 2 9 3 8, कैरी आए 1, 2 2 4 1 5, 2 5 10। आप इसमें कर सकते हैं 9 8 8 16, 5 5 10 1 11, 1 1 2, 12,169। 9 27 होता है ना, यहाँ 7 ना आएगा, 9 क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ 23 का क्यूब रूट निकल आया। अब 529 क्या हुआ, 23 में 23 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 529 ही ना आता है। तो ये हो गया हमारा 23 आंसर। फिर इसके बाद एक और नंबर दिया है, उसका भी हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, देखते हैं। तो नंबर्स क्या है आप देख लीजिए। नंबर है आपका 32,768। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 32,768, तो हमें क्या मिलेगा। आप लिखेंगे 32,768। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके 1, अब इसमें पेयरिंग कर लिए कि नहीं किए। अब क्या मिला मुझे, देखेंगे वंस प्लेस पे 8 है तो हम जान जाएंगे हमारा यूनिट डिजिट में 2 आएगा। लास्ट में यहाँ देखते हैं हमारा 32 है, क्या है 32 है। अब हम अगर यहाँ पे 3 का क्यूब करते हैं तो 27 मिलता है, जो कि 32 के पास में नंबर है। और अगर 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 64 मिलता है, जो कि बहुत दूर है। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो 32 हमारा क्या आ जाता है क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास
हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।